बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाल रुमाल वाले बुजुर्ग आप उठ के मेरे करीब आ जाएं ज़रा। मैं थोड़े चेहरे पहचानता हूँ, मुझे आप करीब से दुआ दें। यहीं तशरीफ़ रखें। शुक्र। मुहतरम दोस्तों, इस पुरफितन दौर में जलसा कराना बहुत मुश्किल है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि बयान का फ़ायदा उन्हीं दोस्तों को होता है जो चाहत लेके बैठते हैं और नज़रों में नज़रें मिला के सुनते हैं। तो मेरे अज़ीज़ साहिबजादा कारी मोहम्मद अबू बकर फ़ारूकी की बहुत मेहनत है। इन्होंने मुझे 12 मुहर्रम का इसरार किया था, लेकिन हम कुछ दूर इलाक़ों में सफ़रों में थे। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि मुहर्रम के कुछ दिन आगे करके प्रोग्राम रख लेते हैं। तफसीली बयान का तो अब वक्त न रहा। अगर मेरा बयान 10 बजे 10:30 बजे शुरू होता तो मैं शुहदाए करबला और तज़किरा कुछ तवील सुनाता। अब 12:45 बज रहे हैं। अल्लाह ने करम फरमाया, मौला ने भरम रख लिया है कि लाइट आई है, जनरेटर का शोर हटा है। आप एक वादा करते हैं कि घंटों की बात मिनटों में आप चाहत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। सैयद आया, सादात की शान सुनाए, कदर करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात सिर्फ ज़हन नशीन फरमा लें, दौरान गुफ्तगू अगर मैं फ़ज़ाइल मनाक़िब अहले बैत की शान पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ, तो आपने मोहब्बत से कहना है सुबहान अल्लाह। क्या कहना है? ये तो वही मोहब्बत दे रहे हैं जो आप ज़ुल्क़रनैन को दे रहे थे। पिछले दोस्त जो बैठे हो, आप भी ज़रा बोलो सुबहान अल्लाह। सुनो, मेरी नज़रों में नज़रें रखना। शान हो, तिलावत कुरान हो तो आपने सुबहान अल्लाह कहना है। और अगर बोलने वाला दौरान गुफ्तगू कोई सदमा, कोई दुखड़ा, कोई दर्द, कोई गम बयान करे तो गम और दुखड़ा सुन के हम सब ने कहना है अल्लाहु अकबर। क्या कहना है? पिछले साल हम इकट्ठे ही थे, यहाँ पहुँचे तो जब हमें इत्तला मिली कि हर दिल अजीज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद असगर फ़ारूकी साहिब का इंतकाल हो गया, तो गम की सब खबर सुन के हमने क्या कहना था? अल्लाहु अकबर। ऐसे तकरीर में कोई सदमे की बात आए तो आप क्या बोलोगे? कुछ साथी यहाँ बैठे ज़रा दाएं बाएं देख रहे हैं, वो अब नज़रें भी मेरी तरफ रखें ताकि हम थोड़े वक्त में कुछ बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल आफियति वल बला। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतल
मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ़ज़ल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। कटा कर गर्दने बतला गए करबला वाले, के बंदों के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। बे इजाजत आता नहीं जिनके घर में जिब्राईल। कदर वाले जानते हैं कदरे अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुजाहिद इस्लाम, आलिम बाअमल, हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उमर हयात साहिब, फाज़िल नौजवान, मेरे अजीज़ भाई, मोहतरम जी कदर दोस्त जनाब कारी सईदुर रहमान साहिब, दीगर अहबाब जी वक़ार, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे महज अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा के लिए हाजिर हैं। दिल से दुआ करें ये हाज़री अल्लाह करीम अपनी बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। ये लाइट और कैमरे से पीछे दो दोस्त बैठे हैं, उनकी आमीन नहीं आई। चलो जिन्होंने आमीन नहीं कहा, सैयद की दुआ है उनकी हाज़री भी अल्लाह कबूल फरमाए। आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, थोड़े मुतवज्जे रहें ताकि बिला तमहीद हम चंद मिनट बात कर सकें। मुझे एहसास है कि रात ढल गई, तारीख बदल गई, 1:15 बज गया। इख्तितामी दुआ अभी हुआ चाहती है इंशाअल्लाह। अक्सर व बेशतर मसाजिद में एक कौल इंतहाई अहम है जो लिखा होता है, अल मोमिनु फिल मस्जिदी कस्समा के फिल मा।
जिसका मफहूम ये है कि मोमिन जब अल्लाह के घर में आए यूं करार पाता है जैसे मछली पानी में आके पुरसुकून हो जाती है। बाबा ये सुभान अल्लाह नहीं चलेगी, वो अपने बच्चों से चलाई है, मैं बच्चा नहीं हूँ। सैयद मेहमान है, जिक्र अहले बैत और शुहदाए करबला चंद मिनट सुनना है तो हुसैनी बोलो सुभान अल्लाह। शुक्र, मोहब्बत दिया करो। प्रोग्राम कराना, प्रोग्रामों पे आना आसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़कीर हैं, रोज़ाना सफ़र करने वाले हैं। सुनो भाई, मोमिन जब मस्जिद में आता है यूं मजे में आ जाता है जैसे मछली पानी में आए सुकून पाती है। अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदे बैठे हैं जिन्हें मस्जिद में सुकून मिल रहा है, वो सब बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मेरी नजरों में नजरें मिलाएं, मैं एक शय दिखा रहा हूं। मछली पानी में, ये मछली और पानी का जो आपस का रिश्ता है, इस रिश्ते को कुरान की जुबान में कहते हैं मवद्दत का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? थोड़ी आवाज की खैरात दें बाबा, बोलेंगे, थोड़ा वक्त सर्फ न करवाएं, तमहीद में बोलें। मवद्दत मोहब्बत और है, साहिबान इल्म बैठे हो, मवद्दत और है। मौलाना सईदुर रहमान से मेरी मोहब्बत है, देरीना ताल्लुक है। हजरत से मेरी अकीदत है, पुराना ताल्लुक है। आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हो कि एक सैयद आया, कुरान सुनाने आया, मेहमान बना, ये मोहब्बत है। और इससे बढ़कर एक कमाल रिश्ता है, उस रिश्ते को कहते हैं मवद्दत का रिश्ता। मोहब्बत ना मवद्दत, मवद्दत बोलो। ये मवद्दत क्या है? मैं कुरान समझा रहा हूं, बिला तमहीद समझा रहा हूं। मवद्दत क्या है? बुजुर्गों, जवानों सुनो। मछली पानी में होती है, शाद होती है, आबाद होती है, जिंदाबाद होती है और बढ़ती है, फैलती है, नस्ल बढ़ती है। और मछली को इधर देखना, इधर देखना, पानी से निकालो ना, सिर्फ उसे खुश्की पे डाल दो, पानी और मछली जुदा हुए तो मछली तड़पने लग जाती है, फड़कती रहती है। इसी दौरान आखिरी सांसों में जा पहुंचे और सांस बाकी हो, उस तड़पती फड़कती मछली को उठाओ, फिर पानी में डालो तो पानी में आए जान में जान आ जाती है। यानी मछली का जीवन पानी है, मछली की हयाती पानी है, मछली की जिंदगी पानी है। ये मवद्दत का रिश्ता है। सुनो, शाह काज़मी कुरान लेके बैठा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मोमिन का, अहले बैत से, ईमान वालों का, आले मोहम्मद से, कलमा गो मुसलमानों का, औलाद रसूल से जो रिश्ता जुड़ जाए वो मवद्दत का रिश्ता जुड़ जाए कि जिक्र अहले बैत छिड़ जाए तो मोमिन वो है जिसकी जान में जान आ जाए। मुझे नजर आए ना क्या मवद्दत है, सब क्या लफ्ज़ मवद्दत समझो। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा
अच्छा मैं एक दुआ करता हूँ, वो आप समझें, बारे आए तो आमीन बोलना। अलमिया जिक्र आले मोहम्मद पे जो मज़े में सुबहान अल्लाह बोले, इसे हुसैन पाक के नाना की शफात नसीब फरमाना। इससे बड़ी मेरे पास दुआ नहीं है बाबा। मैं दुआ दे बैठा हूँ, आप जागो। मेरे बच्चे ने बड़ी मेहनत की और मुझे काफ़ी दिनों से राब्ते में रखा कि आप कब हाज़िरी दे सकते हो। जिस मोहब्बत में आया हूँ चंद मिनट सुन लो। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोमिन वो है, अब मैं कुछ दिखा रहा हूं, चेहरे परखो, मुखड़े जांचो, शक्लों की पहचान करो। मोमिन वो है, मोमिन वो है जिसकी महफिल में जिक्र आले रसूल छिड़ जाए तो मोमिन के चेहरे पे नूर आ जाए, जान में जान आ जाए, कल्बो जिगर को सुरूर आ जाए। मोमिन का रिश्ता आले रसूल से मवद्दत का रिश्ता हो। इधर देखना, मछली को पानी से निकाला, खुश्की पे डाल दिया, तड़प रही है, छुरियां फेरन दी लोड़ नहीं। बिन पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती। यही रिश्ता अहले बैत से जोड़ लो। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हमारा जीना जीना नहीं है बल्कि मरना है। मोमिन वो है जिक्र कुर्बा छिड़ जाए, मोमिन का ईमान बढ़ जाए। जिक्र अहले बैत छिड़ जाए, मोमिन का ईमान बढ़ जाए। कुछ नामों की शान चल जाए, मोमिन का ईमान बढ़ जाए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुर्बा से मवद्दत का रिश्ता कायम करो, कुर्बा से मवद्दत के नाते जोड़ो। सुनो, एक दीवाना खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह कुर्बा कौन है? सरकार मुस्कराए, फरमाया अज़वाज रसूल कुर्बा है, आले रसूल कुर्बा है, मेरा कुंबा कुर्बा है, मेरा खानदान घराना कुर्बा है। फिर नाम लिए, अब मैं आपके चेहरे पर रख रहा हूं, नाम लिए, फरमाया ताल्लुक मवद्दत का जोड़ो। आका किससे? फरमाया कुर्बा में मेरा अली है, मेरी ज़हरा है, मेरा हसन है, मेरा हुसैन है। मैं रोज़ाना बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की बरकत लगी है। मेरी पुरानी जमात संगत साथ बैठी है, ये जानते हैं कि मैं चूँकि पुराना इस मैदान में हूँ तो छोटा बड़ा प्रोग्राम रोज़ाना लगा ही रहता है। सारी रात जागते हैं, छोटी रातें हैं, 4 बजे के बाद हम जाके कहीं मकाम पे पहुँचते हैं, नमाज के बाद सोते हैं। अगर मैं थका हारा आपको कुरान सुनाऊँ तो आप जम के चंद मिनट जिक्र अहले बैत। शुक्रन। बस वो तो मैंने एक अकीदत का फूल आपके दामन में डालना था कि कुर्बा का तज़किरा छिड़ जाए तो मोमिन के चेहरे पे नूर आता है। कुर्बा के तज़किरे छिड़ जाएं तो मोमिन की जान में जान आ जाती है। हजरत जी, आप अगर मुझे दुआ दें तो मैं यहाँ ये जुमला कहूँ, मछली पानी से जीती है और मोमिन अहले बैत की मोहब्बत व अकीदत के रिश्ते से जिंदा रहते हैं। हमारी जान, इधर देखना, हमारी जान, हमारे जिस्म में जो रूह और रगों में खून दौड़ता है
बुजुर्गो जवानों सुनो, सैयद काज़मी बावुज़ू अल्लाह का कुरान सीने से लगा के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, खून के एक एक जर्रे में अहले बैत की मोहब्बत जलवा कर है। हम दीवाने हैं हुजूर के घराने के। जो दीवाने हैं वो बोलो, जो नहीं है बेशक चुप रहो। हम हुजूर के घराने के दीवाने हैं, फरेफ्ता हैं, मस्त हैं। और सुनो हजरत जी, मुझे दुआ देना। शाह काज़मी स्टेज पे आता है तो अक्सर बेशतर मुहर्रम में कहता है कि मेरा ईमान है कि यजीद तख्त बचा के भी मर गया है और इमाम हुसैन सर कटा के जिंदा हो गया। आज कोई है पूरे मजमे में, भरी महफिल में, आज कोई है आप में जो अपने बेटे का नाम यजीद रखे? तो हाँ ना बोलो यार, बोलो हाँ ना बोलो। कोई चाहता है अपने बेटे के नाम यजीद रखे? आप कहोगे ना बाबा ना, दोनों कानों को हाथ लगा के तौबा माज अल्लाह, हम उसका नाम क्यों रखें? वो भी मर गया, यजीद मर गया, यजीदियत मर गई और बच्चे बच्चे का नाम हुसैन है। अल्लाह ने मुझे 5 बेटे दिए हैं, मैंने 2 छोटे बेटों का, एक का नाम हसन काज़मी, दूसरे का हुसैन काज़मी रखा है। हसन है, हुसैन है, खादिम हुसैन है, तालिब हुसैन है, आबिद हुसैन है, मुलाजिम हुसैन है। ये नाम बताते हैं कि यजीद मरा, यजीदियत मर गई, हुसैन जिंदा है, हुसैनियत जिंदा है, हुसैन रहेगा, हुसैनियत रहेगी। अच्छा, यजीद और हुसैन क्या थे? इधर देखना जरा, दानिश्वरों, आप कहते हो करबला सुनाओ। शाह काज़मी कहता है यजीदी एक सोच है और हुसैनी भी एक सोच है। कारी सैदुर्रहमान से, यजीदियत एक नजरिए का नाम है और हुसैनियत भी एक नजरिए का नाम है। अभी वो आपने जो सिंध की बातें सुनाई तो अचानक मेरे दिल में यहाँ बैठे बात आ गई। सुनो हजरत जी, मुझे दुआ देना। शाह काज़मी कहता है ईद की सोच ये थी कि ताकत ही हक है। ये यजीद की सोच है। किसकी सोच? कि ताकत ही हक है। पावर मिल गई ना, पावरफुल हो गया, इख्तिदार मिला, तख्त मिला, तलवारें मिली, फौजों की कतारें मिली, तलवारों की तेज धारें, फौजी ताबे खड़े हैं। उड़ाओ मारो जिसकी गर्दन मारो, उड़ाओ सत्यानाश करो, उसे जेर करने की कोशिश करो। सुनो, कोट लाले वाला में शाह काज़मी बोल रहा है यजीदियत है, यजीद की सोच है कि ताकत ही हक है, जब पावर में आओ जो चाहो करो। ये नजरिया यजीद का है। ये नजरिया किसका है? काश के मेरी ये तकरीर 10 बजे होती, आप जाग रहे होते, लेकिन फिर भी बोलो, ये नजरिया किसका है? ताकत हो ना, जो चाहो करो, ये नजरिया यजीद का है। और सुनो मेरे बाबा इमाम आली मकाम, कुरान के कारी, शहीद करबला, मेरे पीर इमाम हुसैन का जो नजरिया है वो नजरिया हुसैनियत के रूप धार के आज तक कायम है। हुसैनी नजरिया है कि हक ही ताकत है। जरा लफ्जों में समझो, थोड़ी गहराई में आ जाओ। उधर हजरत बैठे हैं, साहिबान इल्म बैठे हैं, उधर अवामुन्नास बैठी है, मैं दरमियान में लटका हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मेयार पे बात हो सके बितौफीकिल्लाह ताला। पढ़े लिखे चेहरे देख रहा हूँ, ये नूरानी मुखड़े में पहचान रहा हूँ। यजीदी सोच है कि ताकत ही हक है और हुसैनी नारा है बाबा हक ही ताकत। हक ही, हक पे खड़े हूं चाहे थोड़े हूं,
आप सिंध में खड़े थे, मुसाफिर थे, 5 बंदे होंगे 10 होंगे, मुकाबले में आ गए तो वहां जो आप जम गए ना, साबित कदम हो गए। ये हुसैनी किरदार है, हुसैनी सोच है। जहां जिस हाल में खड़े हैं, बेसाजो सामान खड़े हैं, मगर बिला खौफ व खतर खड़े हैं, इसलिए कि हुसैनी दर्स ये है कि ताकत ही हक है, हक ही ताकत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। हुसैनी चेहरे देख रहा हूं, माशाअल्लाह आप जाग गए हो, अब दुआ लो। हुसैन का नारा था, इमाम हुसैन का नजरिया था, हुसैनी सोच थी, जिसने हुसैनियत का रूप इख्तियार कर लिया, आज तक चल रही है, क़यामत तक चलती रहेगी। हुसैनी सोच थी कि हक ही ताकत है, थोड़े हूँ मगर हक पे हूँ, बेसरो सामान हूँ मगर हक पे हूँ, खाली हाथ हूँ मगर हक पे हूँ, वतन से दूर हूँ मगर हक पे हूँ। इधर देखना, कुछ दिखा रहा हूँ। पहले पहले कूफियों ने हजारों के हिसाब से खुतूत लिखे। इमाम आली मकाम कूफा तशरीफ लाओ, हम शाना बशाना चलेंगे। इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई जनाब सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को हुक्म फरमाया, आप पहले चले जाओ, कूफा के हालात देखो। कारी सईदुर रहमान सुनो, हजरत जी दुआ देना, अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ फरमाना। तारीखी रिवायत शाह काज़मी का एक तसव्वुर है, हजरत मुस्लिम बिन अकील जब घोड़े पे सवार हुए, औलाद वालों सारा खानदान उन्हें अलविदा करने लगा। मुस्लिम बिन अकील के छोटे बच्चों में 2 साहबजादे नन्हे फूल जन्नती शहजादे, आपके 2 लखते जिगर नूरे नजर बाबा के पाँव पड़ गए, कदमों से लिपट गए, पाँव से चिमट गए। बाबा सवारी पे बैठा है, दोनों बेटे आए, एक इस पाँव पड़ा, दूसरा इस पाँव पड़ा। एक बेटे का नाम मोहम्मद बिन मुस्लिम है, उम्र 10 साल है। इधर छोटे बेटे का नाम इब्राहिम बिन मुस्लिम है, उम्र 8 साल है। अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाना। तारीखी रिवायत
दोनों बच्चे कहने लगे ना बाबा ना, इतने दूर जा रहे हो, हम बाबा के सिवा यहाँ क्या करेंगे, हमें भी साथ लेके जाओ। कुदरत को मंजूर था, आपने छोटे बेटे को गोद में बिठाया, बड़े को पीछे बिठाया, रवाना हुए, कूफा जा पहुंचे। पहले दिन कमोबेश 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत कर ली कि हुसैन पाक आए, कदम बढ़ाए, हम साथ देंगे। दूसरा दिन आया, कुछ और तादाद बढ़ी, कमोबेश 3 दिनों में बैत करने वालों की तादाद जा पहुंची 40,000। 40,000 का जम्मे गफीर देख के इमाम मुस्लिम बिन अकील शाम को अपने हाथों से खत लिख बैठे कि इमाम हुसैन आ जाओ, फिजा साजगार है, नजर आता है, लगता है लोग साथ देंगे। ये खत रवाना हो गया। कूफा की ये कैफियत यजीद तक पहुंची। उसने फिलफौर नौमान बिन बशीर जैसे एक जलीलुल कद्र इंसान को ओहदे से हटाया, उसके इतने बड़े ओहदे पे गवर्नर फायज किया। एक कमीने को, एक शफाक जालिम दरिंदे कातिल को, उसका नाम उबैदुल्लाह बिन जियाद था। उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा का गवर्नर बन के आया। रातों रात उसने वडेरों को बुलाया, पैसा चलाया और उसने लालच दी, लोगों की तिजोरियां भर दी, झोलियां भर दी, सोने चांदी की खैरातें चलाई और गरीबों को डराया धमकाया। कहीं पैसा चलाया, कहीं डंडा चलाया। अल्लाह की बेनियाजी, लोग टूटने शुरू हो गए। इख्तिदार की लालच में कोई गया, सोना चांदी की लालच में कोई गया। अल्लाह की बेनियाजी। अगले दिन मुस्लिम बिन अकील के जो मुरीद कह रहे थे वो टूटने लगे, बिखरने, मुंतशिर होने लगे। शाम तक तकरीबन 8,000 रहे। मगरिब की नमाज, अल्लाहु अकबर, सलाम फेरा तो क्या देखा, सारे कूफी गद्दार भाग गए, मुस्लिम बिन अकील अकेले बैठे। यहां बोलो अल्लाहु अकबर। मैंने तकरीर की सिमात का आपको कोई फन समझाया है। जब मैं सदमे की बात करूं तो आपने क्या कहना है? थोड़े मजे में बोलो, फिर बोलो क्या कहना है। औलाद वालों जरा इधर देखना। मुस्लिम बिन अकील की नजरें छोटे बच्चों पर और बच्चों की नजरें अपने बाबा पर। शहर कूफा है, मदीना दूर है, वतन छोड़ के आए, चमन छोड़ के आए, बाप है। इधर देखना, 2 बेटे हैं, कूफा की गलियों में चल रहे। जालिम फौजी आए, उन्होंने बाप से बेटों को छीन लिया, बेटों को पकड़ लिया और बाप की नजरों के सामने मासूम बच्चों पर तशद्दुद करते हुए बच्चों को दूर ले गए। मुस्लिम बिन अकील की आंखों से आंसू रवा हो गए। आप तन्हा हो गए, कल्लम कल्ले हो गए, अकेले हो गए। जान का खौफ न था, इस बात का खौफ था, हुज़्न मलाल इस बात का था कि कूफियों ने तो इतनी बड़ी गद्दारी, बेवफाई, बदादी कर ली है, मगर मैं इमाम हुसैन को खत लिख बैठा हूँ कि हुसैन आ जाओ, हालात अच्छे हैं मगर हालात तो अच्छे नहीं हैं। तन्हा मुस्लिम बिन अकील हैं, कूफा की गली में जा रहे,
बच्चे छिन गए, बाप अलग हो गया, शहजादे अलग हो गए, बच्चों को कैद में डाल दिया गया। मुस्लिम बिन अकील थक हार के दरवाजे पे कहीं जाके रुके। कूफियों ने दरवाजे बंद कर दिए कि मुस्लिम बिन अकील हमारा मेहमान न बन जाए, कहीं हम गिरफ्तार न हो जाएं। बुजुर्गों सुनो, जवानों सुनो, आले मोहम्मद की मजलूमियत सुनो, अहले बैत पे जो जुल्म हुआ सुनो, आले रसूल पे जो तशद्दुद हुआ सुनो। इमाम मुस्लिम बिन अकील चलते चलते दूर एक गली के कोने पे पहुंचे। एक बीबी पर्दे की कैफियत में, हया के आलम में दरवाजा खोल के टेढ़ी नजर से शायद अपने बच्चे को देख रही थी। मुस्लिम बिन अकील करीब पहुंचे। हिल्म व हया की कामिल अदा में आपने नजरें झुका के इतना फरमाया, अल्लाह की बंदी, मुसाफिर मेहमान हूँ, पानी का गिलास मिल जाए तो दुआ दे दूंगा, शदीद प्यास लगी है। वो बीबी ईमान वाली थी, दौड़ी गई, पानी लाई और करीब आके उसने पानी देते कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने पानी पेश किया। जनाबे मुस्लिम बिन अकील समझ गए दिल में ईमान है। आपने बैठ के 3 सांसों में नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए पानी पी लिया, थोड़ा सुकून का सांस लिया। थके हारे थे वहीं बैठ गए। उस बीबी ने मुसाफिर की कैफियत देखी और चेहरे में नूर देखा। हाय हाय, मैं यहाँ कह रहा हूँ चेहरे में, ओ बाबा बोलो, चेहरे में, चेहरे भी अक्कासी करते हैं, चेहरे सब कुछ बताते हैं। चेहरे में नूर देखा। एक लफ्ज सुनो, कोट लाले वाला, कोट लाले वाला के दोस्तों, मेरे बच्चे की भी आंखें सुर्ख हो गई। सारा दिन बच्चा मेहनत करता रहा, अब 1 बज गया है, वक्त बहुत हो गया। मैं उन्वान को इंतहाई मुख्तसर करूंगा, जरा मजे में सुनो ना। मुस्लिम बिन अकील, इधर देखना बेटा, ये कैमरा मेरी तरफ रखो, आप बैठ जाओ, ये लाइट हटती है तो ध्यान हटता है, दुआ में आप मजमा दिखाना, शाबाश। इधर देखो भाई, मुस्लिम बिन अकील दाढ़ी वाले, मुस्लिम पगड़ी वाले, कुरान के कारी थे, चेहरे में नूर था। जिसे मेरा जुमला पसंद आया जरा गरज में कहो सुभान अल्लाह। जनाब मुस्लिम बिन अकील दाढ़ी वाले, बोलो जवानों, क्या कह रहा हूं, दाढ़ी वाले, मुस्लिम दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, चेहरे के नूर वाले। उसने चेहरे का नूर देखा। वो औरत अपने दरवाजे में बैठ गई, कहने लगी, आपका चेहरा बताता है आम घराने का फर्द नहीं हो, शाही मेहमान हो, शाही खानदान हो। अल्लाह का वास्ता मुझे तारुफ कराओ, कौन हो। आपने नजरें झुकाई, हया के रंग में फरमाया, सफीरे हुसैन हूँ, अली का लख्ते जिगर नूरे नजर हूँ, नबी मोहम्मद अरबी का नूरुल ऐन हूँ, मेरा नाम मुस्लिम है। उस औरत ने मिन्नत की, हजरत मेरा नाम दुआ है। औरत ने तारुफ कराया, मेरा नाम दुआ है, मैं आप जैसे बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए मिन्नत करती हूँ, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। उसने खाना खिलाया, पानी पिलाया, मेहमान नवाजी की। उस दुआ नामी औरत का बेटा जिसका नाम बिलाल था, आधी रात को आया। उसे पता चला कि मुस्लिम हमारे घर में पनाह ले चुके हैं।
वो हिर्सो तमा में दौड़ा गया। उस वक्त के जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद को कहा सोने चांदी से मुझे ला दो, मुस्लिम मैं पकड़वाता हूँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। फौजें दर पे आ गई। दुआ नामी औरत दरवाजे पे खड़ी हो गई, कहने लगी मैं औरत जात हूँ, खाली हाथ हूँ, अकेली हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरा नारा है कि हक ही ताकत है, मैं मुस्लिम तक नहीं पहुँचने दूंगी। हाँ तुम तलवार चलाओ, मेरा सर कलम करो, पहले मैं शहीद हो जाऊं, मैं जान दे जाऊंगी, बाद में आले रसूल जाने और रसूल का खुदा जाने। उन जालिमों ने तलवार चलाई। सबसे पहले इस मार्के में जामे शहादत नोश करने वाली ये मोमना बीबी है, औरत जात है। मेरी बच्चियां सुनो, मेरी बेटियां सुनो, मेरी बीबियां सुनो, अहले पर्दा खवातीन इस्लाम सुनो। दुआ नामी ईमान वाली बीबी जान दे गई, राहे खुदा शहीद हो गई। उन जालिमों ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया, इन्होंने मुकाबला किया, फिर उन्होंने अमान का वादा किया। इस हाल में गवर्नर की दरबार में ले गए। अल्लाह की बेनियाजी, उन जालिमों ने तलवारें चलाई, जनाब मुस्लिम बिन अकील को जुल्मन शहीद कर। हक ये है कि हम क्या कदर जानते हैं कुरान की, क्या कदर करते हैं दाढ़ी की, पगड़ी की, ईमान की, तवक्कल की, सब्र की, हौसले की। कोई कदर नहीं, इसलिए कि हमारा खर्च ही कुछ नहीं हुआ है। आले मोहम्मद से, असहाब मोहम्मद से पूछो जिनके जानों के नजराने लगे हैं। सुनो, मक्का मदीना से कुरान कोट लाले वाले तक पहुंचा है, इसमें आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद का खून लगा पड़ा। मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। वो दो बच्चे याद है, औलाद वालों, मुस्लिम बिन अकील के साथ दो बेटे आए थे। औलाद आंखों का नूर है, औलाद आंखों की ठंडक है, औलाद कल्बो जिगर का सुरूर है। उन जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कैद कर दिया, हवालात में दिया, जेल में डाला, कैदो बंद की सौबतों में, जेल की काल कोठड़ी में शहजादे बैठे हैं। अल्लाह के फैसले रात के किसी वक्त सुप्रीडेंट जेल, दारोगा जेल, मशकूर उसका नाम लिखा, वो हवालात जेल खाने का मुआयना करने आया। जब वो इस बैरक कमरे में पहुंचा जहां ऐसे फूल बैठे हैं कि 14वीं की रात के चांद की रोशनी भी शर्मा रही है। हसीन शहजादे हैं, मासूम बच्चे हैं, सोने चेहरे हैं। वो दारोगा जेल सुप्रीडेंट वहीं रुक गया, कहने लगा बच्चों तुम कौन हो? सगीर सन, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे शहजादे और जेल की काल कोठरी। ओ बच्चों किस दर्द के मारे हो, यहाँ किस जुर्म में आए पड़े हो? दोनों बच्चे खड़े हो गए। बड़े ने एक बोल बोला और नजरों में नजरें मिला के कहने लगा चचा जुर्म तो बाद में पूछना, पहले तारुफ ले लो। तुम पूछते हो कि हम कौन हैं, हम एक सवाल करते हैं कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो या ना? उसकी चीख निकल गई, कहने लगा कौन नहीं जानता, मैं तो मोहम्मदी कलमा पढ़ता हूँ। बच्चा रो पड़ा,
कहने लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो तो फिर अली उल मुर्तज़ा को भी तो जरूर जानते होवोगे ना। उसने कहा अली हमारा मौला है, बाबा है, सरबरा है, इमाम है, पीर है, रोशन ज़मीर है, दिल का टुकड़ा है, अली पे हमारी जान कुर्बान। ये बच्चा रो के कहने लगा हम आले रसूल हैं, आले नबी हैं, औलादे अली हैं, हम बाबा के साथ चल पड़े थे। मेरा नाम मोहम्मद है, छोटे का नाम इब्राहिम है, हम मुस्लिम के बेटे हैं। जब उसने जो सुना कि मुस्लिम की जोड़ी है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, दोनों को सीने लगाया, प्यार किया, बोसे दिए, चूम के कहने लगा शहजादो मेरी जान, मेरी शान, मेरी नौकरी, मुलाजमत, ओहदा रहे न रहे, मैं तुम्हें फिलफौर रिहा करता हूँ, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तुम जाओ, ये रास्ते पूछते कोई काफले के हमरा मदीने पहुँच जाओ, आगा के रोजे पे पहुँच जाना, हाथ जोड़ के मेरी तरफ से सलाम दे देना। हो सकता है मुझे इस कुर्बानी के बदले में आपके नाना की शफात मिल जाए। दोनों बच्चे रो रहे, वो शख्स भी रो रहा। जब उसने रिहा करने का कहा, छोड़ने का कहा, बाहर निकलने का कहा, इधर देखना, दोनों बच्चे उस शख्स से लिपट गए, रो के कहने लगे हम मदीना छोड़ के बाबा की मोहब्बत में चले थे, सैकड़ों मीलों का सफर बाबा की माइयत में किया, कूफियों की बैत देखी, फिर बेवफाई देखी, फिर बाबा की तन्हाई देखी। तुम अल्लाह वाले हो, हमें छोड़ो न छोड़ो, हमें जेल से निकालो न निकालो, एक सवाल का जवाब चचा जरूर दे दो, इस वक्त हमारा बाबा कहाँ है? जब ये बात सुनी वो खुद थर्रा गया, कपकपी तारी हो गई, आंसुओं की लड़ियां लग गई, रो के कहने लगा बच्चों सबर के सिवा कोई चारा नहीं है, तुम यतीम हो चुके हो, तुम्हारा बाबा जनाब मुस्लिम शहीद कर दिया गया है, सरतन से जुदा हो गया है, और आपके बाबा जनाब मुस्लिम की लाश को कूफियों ने, जालिमों ने गवर्नर के खुसूसी ऑर्डर पे कूफा शहर के मेन चौक, बीच चौराहे, बाजार चौक के दरमियान मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटका दिया। जब बच्चों ने सुना कि बाबा शहीद हो गया, हम यतीम हो गए, गले लग के रोने लगे, अल्लाह का नाम लेके निकले, सारी रात गलियों में घूमते रहे, अनजान नावाकिफ अजनबी इलाका, कहाँ मदीने के शहजादे, कहाँ कूफे के बेयारो मददगार, राही मुसाफिर बच्चे थे। सारी रात चलते रहे, सुबह रोशनी हुई, किसी से पूछा हमने मदीने जाना है, कहाँ पहुँचे हैं? उसने बताया तुम बच्चे हो ना, वहीं घूमते रहे हो, जहाँ अब खड़े हो ये भी शहर कूफा है। बच्चे मायूस होके छुपने लगे, दिन चढ़ गया, हुजूर के दो तनों के करीब लिपट के चिमट के सहम के बच्चे बैठ गए। सामने एक चश्मा तालाब था, एक नुकरानी पानी भरने आई, उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, दौड़ी गई, अपनी मालकिन को कहा, सुनती थी कि 14वीं की रात का चांद
देखते थे 14वीं की रात का चांद आसमानों पे चमकता रहता है, मगर मैं देख के आई हूँ उससे ज्यादा मुनव्वर चांद के टुकड़े हमारे चश्मे के सामने सहमे बैठे हैं, डरे घबराए बैठे हैं। वो मलकिन दौड़ी आई, उसने जब चेहरे देखे मिन्नत करके बच्चों को घर लाई, करीब बिठाया और देखा तो क्या देखा कि चेहरे शाहों के हैं, लिबास गदाओं के हैं, मुखड़े वजीरों के हैं, कपड़े फकीरों के हैं, कहीं से मैले हुए, कहीं से फटे कटे हुए, नफीस जानों पर इतना गरीब लिबास है। थर्रा के कहने लगी बच्चों डरो ना, परेशान न हो, वो मुझे तारुफ कराओ, मुझे बताओ तुम बच्चे कौन हो, किस गम के मारे हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे चेहरे इतने अजीम हैं और लिबास इतने गए गुजरे हैं, किन सदमों के मारे हो। दोनों बच्चे एक दूसरे को देख के रो पड़े, बेअक्जुबा दोनों ने एक जवाब दिया, बीबी हम उस घराने में पले हैं कि हमारे घरों में कभी झूठ नहीं बोला जाता। हाय बोलो कभी झूठ। पता चला हुसैनी कुंबा सच्चा है और आज तक जो हुसैन का नाम लेवा होगा वो सच बोले। आप भी सच बोलोगे। हमारा दीन सच्चा है, बोलो हमारा दीन। बाबा जो चुप बैठे हो कब जागोगे। हमारा दीन अभी खत्म कुरान हो रहा था। हमारा यकीन है कुरान सच्चा है, नबी आखिरुज़्ज़मान सच्चा है, हमारा रब रहमान सच्चा है, रहमान सच्चा है, नबी आखिरुज़्ज़मान सच्चा है, कुरान सच्चा है और कुरान वाले हुसैन वाले भी सच्चे। उसने कहा हम उस घराने के बच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन वफ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। उन्वान इतना लंबा है जिसको मैं लेके बैठा हूँ कि मुस्लिम बिन अकील, फिर उनके बच्चे, फिर इमाम हुसैन, फिर करबला। कभी अल्लाह ने मौका दिया करबला तक पहुँचेंगे, बयान सुनाऊंगा। आज मैं समेट के एक जुमले पे आके इख्तिताम करने लगा हूँ, लेकिन नजरों में नजरें मिलाओ। हजरत जी मुझे दुआ देना, मैंने करबला को जो देखा ना, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आले रसूल की जिन्होंने कदर की है, अल्लाह ने उनकी कदरों को बुलंद कर दिया। समझो कुछ कह रहा हूं। और जिन्होंने औलाद रसूल पे जुल्म किया है, अल्लाह ने उसे दुनिया आखिरत में जलील करके दिखाया। एक मिसाल इधर देखना। वो बीवी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को नहला रही, कपड़े धो रही, खाना खिला रही, दस्तरखान लगा रही, खिदमत कर रही। रात हो गई, उसी का घर वाला जिसका नाम हारिस था वो पैसे की लालच में आ गया। कहने लगा खजाना घर में पड़ा है, माल बड़ा मिलेगा,
बीवी को कहने लगा ताला खोल बच्चे मुझे दे, इनाम बड़ा मिलेगा। उस बीवी ने मिन्नत की, दुपट्टा पाँव में डाल दिया। आले रसूल हैं, ज़हरा बतूल के बच्चे हैं, पैसों के चक्कर में ना आ, इनके नाना की शफाअत का तलबगार बन जा। उस कमीने ने पत्थर उठाया, ताला तोड़ा, ठुड्डे मारे, दरवाजा तोड़ा, दो यतीमों के बालों से पकड़ा, यतीमों को उठाया, बेदर्दी से धक्के देता, खींचता, घसीटता बाहर लाया। सुबह हुई, दिन चढ़ा, जालिम ने दरिया के किनारे बेकसूर यतीमों को, मदीने के मुसाफिरों को, मासूम बच्चों को खड़ा किया। उस जालिम ने बेदर्दी से तलवार चलाई, दोनों बच्चे जुल्मन शहीद। दोनों बच्चे शहीद। कुछ दिखा रहा हूं जरा, और अहम पॉइंट आपको हदियतन दे रहा हूं। दोनों बच्चों के कटे हुए सर उठाए और इब्ने ज़ियाद की दरबार में दौड़ा, जाके कहने लगा मुझे हीरे सोने चांदी से लाद दो, ये मुस्लिम की जोड़ी के सर लाया हूँ। अल्लाहु अकबर। उस उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दिल में अल्लाह की हिकमत को जो मंजूर था, समझना जरा, ज़ीरक समझना बात, वो गुस्से में आ गया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कमीना, मैं तो यजीद को लिख बैठा था कि मुस्लिम की जोड़ी हमारी कैद में है, तहवील में है, जेल में है, हमने जिंदा बच्चे पेश करने थे, बला इनाम पाना था, तूने इनका सर क्यों कलम कर दिया, तूने मार क्यों दिया, सर लाया है, धड़ कहाँ है? उस कमीने ने जवाब में कहा मैंने धड़ तो दरिया में बहा दिए हैं, पानी में डाल दिए हैं, सर लिए आया हूँ, सर लो इनाम दो। इब्ने ज़ियाद ने कहा तूने बच्चों को कत्ल किया है, तेरे इनाम में मौत है। उसने बड़े दरबार में ऐलान किया कौन है जो खड़ा हो मेरा सिपाही और इस कमीने हारिस का सर कलम करे। एक जवान तकबीर का नाला बुलंद करते खड़ा हुआ और उस हारिस को पकड़ के कहने लगा मुझे इजाजत दो, मैं वहां जाके इसका सर कलम करूं जिस जगह इसने यतीमों को खून किया है, यतीमों को शहीद किया है। चुनाचे हारिस को वहां लाया गया, सर कलम किया गया, फिन्नार हो गया। शाह काज़मी का दावा साबित हुआ जिसने आले मोहम्मद की कदर न की, दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील। और एक जवान है, मैं जाते जाते आपको तोहफतन एक जुमला दे के जा रहा हूं, कभी अल्लाह मौका दे। ये मोहम्मद अबू बकर यूं समझो मेरा बेटा है, मौलाना मोहम्मद असगर साहब, असगर फारूकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उम्र के आखिरी हिस्सों में मेरे साथ हुई, 1 साल तकरीबन ताल्लुक रहा। मैं इनके घर में वहाँ भी बयान किया और फिर वजीराबाद में हमने कोई 40 रोज़ा एक कोर्स कराया दारुल मुबल्लिगीन के तहत, उसमें बच्चा आया। तो ये मेरा बेटा है, कभी किसी छोटे बड़े प्रोग्राम में, खैरात में, किसी महफिल में आप अगर मुझे याद करेंगे तो अजीज मेरे साथ राब्ता रखेगा। और चुनिया में हजरत तो मेरे कायद हैं, मेरे मीरे कारवां हैं, मेरा प्यार का घर है। कभी भी मुलाकात हजरत के जरिए हुई तो करबला सुनाऊंगा और मुझे याद दिलाना कि आपका उन्वान यहाँ तक पहुँचा था कि मुस्लिम बिन अकील खत लिख बैठे मगर आप भी शहीद हो गए और दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। आखिरी जुमला सुनो, ये हारिस जिसने सादात की नाकदरी की रुसवा हुआ। हजरत जी मुझे दुआ देना, आप बयान करने वाले हो। करबला में मुखालिफ फौज का सिपा सालार पहले 1000 का दस्ता लेके आया, उसका नाम हुर था। हुर क्या नाम था? जरा सारे बोलो क्या नाम था? याद रखना था। हुर
इमाम साहब ने देखा, इमाम आली मकाम जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर तू 1000 का लश्कर लेके मेरा रास्ता रोक के तू मुखालिफ तो खड़ा है, ये बता नमाज पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, अलग पढ़ेगा हमारे साथ पढ़ेगा? इधर देखना, और मुखालिफ था पर नजर झुका के कदरदान हो के कहने लगा, मेरी मुलाजमत अपनी जगह पर नमाज पढ़ूंगा, आपके पीछे पढ़ूंगा, इसलिए कि आप शेर खुदा के बेटे। ओ बोलो यार, उसने 3 नमाजें पीछे पढ़ी, और ने 3 नमाजें पीछे पढ़ी, और फिर उसे ऑर्डर आया, और उनका मुरीद ना बन, कदम बढ़ा, उन पे पानी बंद कर। और रो पड़ा, कहने लगा, यार किस घराने पे पानी बंद करूं जो घराना रसूल का घराना, ज़हरा दिया जाइए, बतूल दिया बेटियां हैं, ज़हरा का हया, ज़हरा का पर्दा, ज़हरा की इफ़्फ़त, वो निशानियां बैठी हैं, मैं पानी बंद कैसे? एक और लश्कर आया, उसने पानी बंद किया। 2 जुमले मेरे याद रखना, एक हुर ने पीछे नमाज़ें पढ़ी, मुखालिफ था, मुखालिफ क्या था? बोलो बोलो, पहले क्या था? मगर नमाजें पीछे पढ़ी, ऑर्डर मिला पानी बंद कर, शर्मा गया, पानी बंद उसने ना किया। हजरत जी, उस मुखालिफ के 2 अमल अल्लाह को इतने पसंद आ गए। ऐन घमसान की लड़ाई में जब तीर तलवार बरछे नेज़े चल रहे थे, खून की नदियां करबला में बह रही थी, लाशें गिर रही थी, सरतन से जुदा हो रहे थे, एक जवान घोड़ा दौड़ाता आया, 2 बंदे और लाया, हुसैन पाक के कदमों में गिरा, चीख निकली, रो के कहने लगा, मैं वही हुर हूँ, मैं आया हूँ, मेरा बेटा आया है, मेरा गुलाम आया है। मैंने समझा कि वो जालिम आले रसूल से, ज़हरा के लाल से बातें करेंगे, उन्होंने खून बहाया है, अब मैं आपका सिपाही बन के मैं भी शहादत की मौत चाहता हूँ, आपके नाना से शफाअत चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने रुख पीछे मोड़ा, फरमाया, मेरा सिपाही बन के लड़। उसी लश्कर से लड़ता, कुरान पढ़ता, हुर शहीद हुआ, हुर का बेटा शहीद हुआ, हुर का गुलाम शहीद हुआ। इस हुर को उठाया, लाश को, सर उसका इमाम हुसैन ने अपनी झोली में रखा और बड़ी वफा शियारी फराख दिली से फरमाया, आले मोहम्मद के अदब में ये जान दे गया है, हुसैन का नारा है, हुरमाना आज़ाद है, दुनिया की मलामत से आज़ाद हो गया, नारे जहन्नम से आज़ाद हो गया। जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, शहीद करबला होंगे, हौज़े कौसर पे वहीं हमारे कदमों में हुर को अल्लाह जगा। दोस्तों, सुबह होगी इंशाअल्लाह, तबसरे चलेंगे। रात गए, एक सैयद फकीर आया, क्या बयान कर गया। ठीक 1 घंटा मैंने आपका वक्त लिया, मैंने जो टूटी फूटी बातें करनी थी तबसरे में दोस्तों को मेरा पैगाम देना। एक सैयद पैगाम दे गया है, जो सादात की कदर करेगा वो कदर पाएगा, ना कदरी करेगा जलील हो जाएगा। आखिरी जुमला लेके जाओ, इधर देखो, सरकार ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनकी कदर करना, एक मेरी औलाद की कदर करना, दूसरा कुरान की कदर करना। बोलो, कुरान की। अभी मोहम्मद वक्कास की जब दस्तार बंदी हुई, मेरी आंखें ठंडी हुई, बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरी आंखें ठंडी हुई। हजरत जी, आपकी आंखें ठंडी हुई, और यकीन से कहता हूँ मोहम्मद असगर फारूकी की कब्र ठंडी हो गई। उसी का ये गुलशन है, चमन है, उनका बच्चा। हजरत, ये बच्चा हमारे पास जब आया तो मैंने इसको गौर से देखा, ये जाती तौर पे शरीफ बच्चा है, यानी फितरत में शराफत है। मोहम्मद अबू बकर मेरा बेटा है, इंतहाई शरीफ बच्चा है। मैं आपसे एक वादा लूँगा जो मैंने पिछले साल वादा लिया था, वादा करो। मोहम्मद असगर फारूकी चला गया और यहाँ खिदमत करके गया, उसका बेटा उस मसनद पे आया है। वादा
वादा करो जो कदर इसके बाबा की करते थे उसी कदर से इस बच्चे को देखोगे इंशाअल्लाह, वफा करोगे इंशाअल्लाह, मदरसे से खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, ज़कात खैरात सदक़ात अतियात से भरपूर तामुन भी करोगे इंशाअल्लाह। आज की महफिल में अज़मत कुरान ज़िक्र इमाम हुसैन उन्वान था। मैं एक दर्द में बैठा हूँ, अगर मेरे पास वक्त होता मैं आपको करबला में आले रसूल पे जो जुल्म हुआ वो दुखड़े सुनाता। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। दो बातें अहद करके उठो, कुरान की भी कदर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जागो जागो, बोलो इंशाअल्लाह। आपका कसूर नहीं है, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम कर रहा हूँ। हजरत 1:45 बज गए, 1:45 बजे इतनी मोहब्बत में बैठे हैं, आपको सैयद का सलाम है। वादा करो कुरान की कदर करेंगे, कुरान वालों की कदर करेंगे, कुरान पढ़ाने वाले की कदर करेंगे, इस मदरसा मस्जिद की कदर करेंगे, मोहम्मद असगर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को जारी रखेंगे, तामुन करते रहेंगे और आले रसूल की कदर करेंगे। जहां मिल जाए सैयद है उसका एहतराम कर लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। ठीक 2 मिनट बाद इंशाअल्लाह इख्तितामी दुआ हुआ चाहती है। सैयद जुल्करनैन नात पढ़ रहा था, मेरा मन ठंडा नहीं हुआ। आपने जिस तरह नात सुनी मुझे मजा नहीं आया। वो सैयद जो सादात का तज़किरा करे और मेहमान हो, उसका 2-3 मिनट का कलाम होगा। आप मज़े में इंशाअल्लाह जुल्करनैन का कलाम भी सुनोगे और मेहमान की भरपूर खिदमत भी करोगे, रिज़्क में बरकत होती है। अब बेटा एक छोटी सी इजाजत है, छोटा सा कलाम जुल्करनैन पढ़ता है, हजरत से दुआ लेता है, फिर हजरत दुआ फरमाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें वफा करने की तौफीक अता फरमाए। शाबाश।